यूपी के बांदा में साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस दौरान वर्चुअली संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया व तकनीकी जितनी उपयोगी है उतनी ही असावधानी के कारण विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में साइबर सुरक्षा कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया है। इस दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि बच्चों व युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जैसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि डिजिटल सतर्कता आज समाज की आवश्यकता बन चुकी है। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को बचाव के तौर तरीके भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि विदेश से आने वाली फोन कॉल्स की पहचान करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि गलती करते ही साइबर अपराधी के शिकार आप बन सकते हैं और उसके चंगुल में भी फंस जाएंगे। डॉक्टर रक्षित ने ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी धोखाधड़ी, इंटरनेट मीडिया ब्लैकमेलिंग आदि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जालसाजों द्वारा इंटरनेट पर खोली जाने वाली वेबसाइट के नाम में मामूली अंतर करके नकली वेबसाइट बना ली जाती है और फिर यह लोग फ्रॉड करके अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें। किसी मोबाइल पर भेजी गई लिंक को ओपन न करें। KL अरोड़ा ने भी जानकारी दी है कि वह स्वयं एक बार फर्जी विदेशी कंपनी के स्कैम का शिकार होते होते बचे हैं, तो फर्जी मैसेज का तुरंत जांच पड़ताल करें, इसके बाद ही कोई आगे कदम उठाएं। इन फर्जी मैसेजों से बचकर रहें। अपने मोबाइल में किसी भी संदेश को फर्जी पाए जाने पर तुरंत इसकी सूचना दें और मैसेज को भी डिलीट कर दें। इस दौरान ADG प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता, बांदा चित्रकूट धाम मंडल DIG राजेश S, बांदा पुलिस अधीक्षक पलाश वंशल सहित चारों जिलों के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे हैं। विजेता न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट। हमारे DGP महोदय श्री राजीव कृष्णा जी का ये 1-2 महीने हो गए कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर रेंज में हो रहा है साइबर जागरूकता के ऊपर, क्योंकि साइबर अपराध को अब रोकने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो, और प्लस पुलिस का प्रशिक्षण, जिसके थ्रू हम पुलिस को अपडेट करें कि ये जितने नए तरह के अपराध हो रहे हैं इसमें अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं और रोकते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये बांदा रेंज में ये रखा गया। हमारे ADG महोदय सर भी थे यहाँ पे, DIG महोदय थे और सारे SSPs थे, SPs थे और पब्लिक के सारे लोग थे और पुलिस ऑफिसर्स थे। तो उसमें हमने आज यही बताया कि किस किस तरह के लेटेस्ट साइबर अपराध हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट, जो अभी भी रुक नहीं पा रहा है इतनी जागरूकता होने के बाद भी। कोई बदमाश आपको कॉल करके आपकी जानकारी साझा करता है, उसके पास सारा डेटा होता है और वो आपको डराता है कि आपका नंबर एक आपराधिक गतिविधि में पाया गया है या किसी आतंकवादी से लिंक हुआ है। हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे और एक पूरा स्टेज ड्रामा तैयार करके, पूरा बैकड्रॉप, वर्दी वो हमारे सीनियर सिटीजन्स को अपने डर में ले लेते हैं और फिर उनका पूरे के पूरे खाते और FD सब खाली कर देते हैं। लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है। दूसरा, इस समय APK का बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कभी ट्रैफिक के नाम से, कभी शादी के न्योते के नाम से, कभी पेंशन के लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से, या फिर कभी कोई VIP दर्शन के नाम से, या क्रेडिट कार्ड के पॉइंट ख़त्म हो रहे हैं उसके नाम से आपको एक .apk फाइल भेजी जाती है, जो कि एंड्रॉयड पैकेज किट कहलाती है। और इसे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा वायरस बैठ जाता है जो आपके सारे OTP, बैंक और फ़ोन की सारी जानकारी हैकर तक पहुंचा देता है और उससे लोगों के पूरे खाते खाली हो जाते हैं। सर, AI खतरनाक नहीं है, चलाने वाले के ऊपर होता है कि वो कैसे चला रहा है, सही या गलत। तो आज AI से जो मामले दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो AI से नकली वीडियो बना लेते हैं, आवाज़ और कुछ सेलिब्रिटीज़ के वीडियो बना के वो चला देते हैं कि आप इसमें पैसा निवेश करिए, आपका पैसा 400% बढ़ेगा। आज DGP महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है जहां आपका पैसा सस्टेनेबल 400, मतलब FD भी, बैंक का FD भी आपसे कहता है कि हम आपको 6-6.25% ब्याज देंगे, तो वो आपको कहां से 300% का रिटर्न दे रहा है, ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आजकल AI से नकली वीडियो, नकली तस्वीरें बना के उसे प्रचार करते हैं, जिससे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और वो नकली इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंस जाते हैं। सर, पब्लिक के लिए कोई एडवाइस? पहली एडवाइस कि अपने पासवर्ड बदल के रखें, अपने खातों पे डबल ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। दूसरा, और अपने कभी भी सारे पासवर्ड सेम मत रखिए।
कोई भी अनजान ऐप अपने फ़ोन में अब इंस्टॉल मत करिए। वो फ़ोन नहीं, वो आपका जीता जागता बैंक है आप जो हाथ में लेके घूम रहे हैं। अपने फ़ोन बच्चों के हाथ में कभी मत दीजिए, खासतौर से वो फ़ोन जिसके अंदर आपके बैंक्स हैं। और जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनके पास भी बैंक्स हैं। तो उनको मेरी राय ये है कि जो उनका मेन खाता है जिसमें वो अपनी सारी सेविंग्स रखते हैं, अब तक की सारी मेहनत की कमाई, FD, शेयर्स रखें, उस फ़ोन को मतलब उस खाते को तो सिम को अलग कर लें बिल्कुल, और एक नॉर्मल से छोटे फ़ोन में डाल के रखें और उसमें सिर्फ नेट बैंकिंग की सुविधा ले लें। एक नए सिम से एक नया खाता खुलवाएं, चलता हुआ सेविंग खाता, और उसको स्मार्टफोन में रखें और उसमें उतना पैसा रखें जो उनको महीनेदारी के लिए ज़रूरत होती है, अपने शॉपिंग के लिए, दवाइयों के लिए, और पेटीएम के लिए, UPI के लिए, गूगल पे के लिए। तो ये एक उनको सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि देखिए वो लोग इस समय बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और तीसरा, हमारे छोटे बच्चे, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, अपना फ़ोन जिसमें वो बैंक रखते हैं, पैसा रखते हैं, वो कभी किसी भी उम्र के बच्चे को खेलने के लिए ना दें। अभी लखनऊ में एक 12 साल के बच्चे ने अपने पिताजी के 14 लाख रुपए ख़त्म कर दिए एक गेम के अंदर, और फिर इतना डर गया कि उसने गलत काम कर लिया। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं और हो। और तीसरा, बच्चों क्या देख रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम कम करिए, और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उम्र देखें। हर ऐप के नीचे उम्र लिखी होती है, 13+, 17+। आप जब असल ज़िंदगी में एक 9 साल के बच्चे को गाड़ी नहीं देते हैं, तो आप एक 9 साल के बच्चे को 17+ वाला गेम कैसे खेलने दे रहे हैं? ये मैं पेरेंट्स और अभिभावकों से कहूँगा कि बच्चों का ध्यान रखें। साइबर से बचें। देखिए, आज बांदा जनपद में, बांदा मंडल के चारों जनपद से यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। उसके साथ साथ बांदा जनपद के जनप्रतिनिधिगण, पेंशनर्स, आम जनमानस के लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे सब मौजूद हैं। आज इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही था कि साइबर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, साइबर जागरूकता कैसे की जा सकती है, और अपने आप कैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए स्वयं क्या करना है, और अपने साथियों को जागरूक करना है, उनको कैसे उनकी मदद करनी है, और इसके बारे में विशेष रूप से आज बताया गया। आज इसमें विशेष रूप से हमारे मुख्यालय से रक्षे टंडन, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने डिटेल में यहाँ सबको बताया है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा सेशन है, उसमें हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं जो साइबर अपराधों की विवेचना करते हैं, उनमें उनको विवेचनाओं को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, उनकी कमियां क्या रहती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, और ताकि साइबर अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध करा सकें।